Hi guys, welcome to Civils with Ankit, and we are doing daily answer writing practice of GS4, that is ethics. And today we are going to discuss question number 9 of our series of ethics for UPSC 2024 मेंस क्वेश्चन पेपर, राइट. सो आज अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और हम इसे डिस्कस करने वाले हैं. आप सबसे पहले मेरी वीडियो को पॉज कीजिए, 7 मिनट्स लीजिए, 7 मिनट्स में इस क्वेश्चन को करके दिखाइए. मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ. माइंडलेस एडिक्शन टू फॉर्म, इग्नोरिंग द सब्सटेंस ऑफ मैटर, रिजल्ट इन द रेंडरिंग ऑफ इनजस्टिस, अ परसेप्टिव सिविल सर्वेंट. इस चीज़ को हाईलाइट करते रहिए. किसके बारे में बात कर रहा है? परसेप्टिव सिविल सर्वेंट के बारे में. इज वन हु इग्नोर्स सच लिटरलनेस एंड कैरीज आउट द ट्रू इंटेंट. एग्जामिन द अबव स्टेटमेंट विद अ सुटेबल इलस्ट्रेशन. राइट. Okay, right. We hope that you have attempted well, and if we were in the place of you, how would have we attempted this question? Right, let us see. मैंने बोला कि पहले या तो कॉन्टेक्स्ट को उसको डिस्कस कर दीजिए. भाई पूछा क्यों है? बोल रहा है कि जो सिविल सर्वेंट है वो लिटरलनेस पे फोकस ना करे. वो डायरेक्ट केवल ऐसा नहीं है जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग जस्टिस देने या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करना स्टार्ट कर दे. उसके ब्रॉडर सेंस को समझे कि क्या कहना चाहते हैं वो पॉलिसी. उसके ब्रॉडर सेंस को समझते हुए उसका एटीट्यूड रहना चाहिए. आपको मालूम होगा अगर आपने एथिक्स पढ़ी है कि एक होता है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वर्सेस ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में वो लिटरलनेस ऑफ द लॉ को फॉलो करता है और उसका जो ट्रू इंटेंट है पॉलिसी का वो समझे बिना उसको इम्प्लीमेंट कर देता है. फर्दर इट विल लीड टू डिजास्टर. नथिंग, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है उस चीज़ से. तो आपको बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू हैव टू हैव अ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इंस्टेड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड. सो सेम चीज़ हम लोग इसमें लिखने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट एन आंसर. Question conveys the clear message about a perceptive civil servant should hold democratic attitude rather than just bureaucratic attitude. We have discussed what is democratic, what is bureaucratic attitude. अब उसने परसेप्टिव सिविल सर्वेंट के बारे में बात की है तो उसी के राउंड अबाउट हमारा आंसर होगा. अ परसेप्टिव सिविल सर्वेंट should understand the actual intent of policy या law before its implementation. right, implement करने से पहले, otherwise it will lead to misgovernance. right. While a civil servant following bureaucratic attitude. देखिए कैसे हमने एटीट्यूड वाले क्वेश्चन को उठा के इसमें फिट कर दिया है. अभी देखेंगे इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन आ चुका है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वर्सेस ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड. उसी को इस क्वेश्चन में हम इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं. इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं एथिक्स के. राइट. सर्वेंट फॉलोइंग द ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड will leads to travesty of injustice. इनजस्टिस कर देगा वो जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को केवल फॉलो कर रहा है, केवल रूल्स पे निर्भर है. एंड मिस गवर्नेंस भी उससे हो जाएगी. क्या वो गवर्न कर पाएगा?
ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने ट्रू इंटेंट को समझा ही नहीं। फर्दर इसका क्या और मतलब है? फर्दर इट मीन्स डेमोक्रेटिक एटीट्यूड will give you the conscience of निष्काम कर्मा। आपने निष्काम कर्मा तो पढ़ा ही है कि क्या होता है निष्काम कर्मा। केवल अपने कर्म को करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो अगर आप डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रखेंगे तो आप निष्काम कर्मा के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे होंगे। इट विल गिव यू फर्दर गिव यू पीस, राइट, एंड it will further give you dedication of work too, right? अब एक एग्जांपल लेते हैं। ओनली परसेप्टिव सिविल सर्वेंट, कुछ क्वालिटी रहती है सिविल सर्वेंट में। मैं आपको पढ़ाऊंगा सोहेल, एक प्रॉपर्टी है सोहेल, सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, राइट, ऑनेस्टी, इस तरह की 7 प्रॉपर्टी होती हैं। तो उनको आप याद कर जाएंगे तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिविल सर्वेंट भी आपकी तैयार हो जाएंगी। हम आगे फर्दर क्वेश्चन में देखेंगे। ओनली द परसेप्टिव सिविल सर्वेंट विल हेल्प द destitute entitled बेनिफिशरी। देखिए कैसे हमने डेस्टिट्यूट लेडी के क्वेश्चन को, या एक केस स्टडी आई थी डेस्टिट्यूट लेडी से रिलेटेड, उसी डेस्टिट्यूट लेडी को इसमें हमने एम्बेड कर दिया है, राइट। तो इस तरह से कुछ केस स्टडीज़ को, कुछ एग्जाम्पल को, कुछ क्वेश्चन में जो कोट हैं उनके एग्जाम्पल को इसी में मिक्स करके आंसर अपना बना रहे हैं। ओनली परसेप्टिव सिविल सर्वेंट विल हेल्प द डेस्टिट्यूट एंटाइटल्ड बेनिफिशियरी even they do not have proper documentation या डॉक्यूमेंटरी प्रूफ ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, एट द मोमेंट। मान लीजिए किसी के पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ वो शो कर पा रहा है और वो डेस्टिट्यूट है, आप जानते हैं। अगर आप ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड से जाएंगे तो उसकी हेल्प नहीं करेंगे, बट डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के अकॉर्डिंग आप इंटेंट ऑफ रूल भी देखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप उस डेस्टिट्यूट पर्सन की, यानी पुअर पर्सन की हेल्प कर पाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक अ परसेप्टिव सिविल सर्वेंट will not follow the senior order blindly। आपको सीनियर के ऑर्डर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है, राइट। ही वुड हैव मॉरल रीजनिंग एज वेल। उसके पास में एक मॉरल रीजनिंग भी होगी अपनी, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस लेगा। विल नॉट बिहेव जस्ट यस मैन, केवल वो हाँ जी नहीं करेगा। विल नॉट, एक नोअर डूअर स्प्लिट पढ़ी आपने, देखिए अभी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। विल नॉट स्टक इन KDS, नोअर डूअर स्प्लिट। क्या आप जानते हैं ये चीज़ सही है, फिर भी आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ गलत है। अदर सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। क्या होते हैं एक गुड सिविल सर्वेंट के कैरेक्टर्स, आपको मालूम है, आगे मैं सोहेल बताऊंगा आपको। वैसे देखिए, सेल्फलेस होता है वो, ऑब्जेक्टिव होता है, ऑनेस्ट होता है, एम्पैथी विद मासेस के साथ उसकी एम्पैथी भी होती है, एंड बिकॉज ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, ही इज़ वर्किंग फॉर द पब्लिक, strive to serve last man standing in the row। वो उसका इंटेंट ये होता है कि जो
लाइन में लास्ट में है उसको भी मैं सर्व कर पाऊँ, लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द रो। तो इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं कि फॉर अ परसेप्टिव सिविल सर्वेंट he should follow the concept of, देखिए एक हम लगा देते हैं आत्मा नाम विद्धि। ये कहाँ से लिया गया आत्मा नाम विद्धि, इसको हाईलाइट कर देंगे। ये कथा उपनिषद का कोट है, कथा उपनिषद का कोट है, इसको हमने हाईलाइट करिए। इसका मतलब क्या है, बी योर गाइडिंग लाइट योर सेल्फ। इसका हमने यूज पहले भी किया है एक क्वेश्चन में, राइट। वर्क विद योर कंसाइंस, अंडरस्टैंड द ब्रॉडर aspect of law rather than just following the law या literalness of law। ठीक है, तो इस तरह से 2 पेज में आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। और इसके कोड्स को क्या हमने एग्जांपल्स दिए हैं इसमें, या हमने डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वर्सेस ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की बात की, या कैसे एटीट्यूड का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे हम लोग कंसाइंस पे वर्क कर रहे हैं, और क्या क्वालिटी हैं। कुछ क्वालिटी मैंने दी हैं, सेल्फलेस, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, स्ट्राइव टुवर्ड्स लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द रो। इस टाइप की जो क्वालिटी हैं वो सिविल सर्वेंट की होती हैं। इनको भी हम फर्दर आगे एक्सप्लोर करते रहेंगे। सो कीप इन टच विद अंकित शर्मा क्लासेस एंड विल बैक